प्यारे बच्चों, MEVN की ऑनलाइन क्लास में मैं हूँ शंकर सर और आज आप क्लास 8 संस्कृत विषय के अंतर्गत अध्याय 3 आश्रम का भावार्थ अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मैं आपको संस्कृत का हिंदी भावार्थ व्यक्त करता चलूँगा और आप ध्यानपूर्वक उसे देखते, पढ़ते और समझते चलेंगे। आपको स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर आपका दिखता रहेगा। आप चाहें तो अपनी बुक से भी चैप्टर को पढ़ते हुए बोर्ड से मिलान कर सकते हैं और अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। तत्र पुराकाले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ प्राचीन काल में एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया परिव्याप्तासीत्। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की गहन छाया व्याप्त थी। तत्र फलशालिनः आम्रलक, पनस, पेरुवृक्षा अपि विपुला आसना। वहाँ फल वाले वृक्षों में आंवला, कटहल, अमरूद के वृक्ष भी बहुतायत में थे। एभि वृक्षैः तत्र पर्यावरणम् अत्यंतं शुद्धमासीत्। इन वृक्षों से पर्यावरण भी अत्यधिक शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं निरन्तरं वहन्ति स्म। काले काले च मेघाः वर्षन्ति स्म, जिससे शीतल मंद हवाएं निरंतर बहती रहती थी और समय समय पर बादल बरसते रहते थे। और इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्दाः, अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदं विचरन्ति। इस समय भी उस आश्रम में धेनवः अर्थात गाय, बलिवर्दाः अर्थात बैल, अश्वाः घोड़े, अन्य च पशुए और अन्य पशु भी स्वच्छंद विचरण करते थे। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकानां कुंजनम, चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम और मोर का नाचना दर्शकेभ्यः आनंदम ददत, दर्शकों के मन को आनंदित करता था, अर्थात यह दृश्य उनके मन को मोह लेता था। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती थी। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पीबन्ति स्म। उसके निर्मल और स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं जलं पीबन्ति स्म।
आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, और एक साथ भोजन करते थे अर्थात खाते थे। तस्मिन् आश्रमे पाठशालायां बालकाः बालिकाश्च सह पाठनम, उस आश्रम की पाठशाला में बालक और बालिका साथ साथ पढ़ते थे। छात्रों के लिए तत्र छात्राणां कृते एते नियमा आसन्, वहाँ छात्रों के लिए कुछ नियम थे। पूर्व प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्य, प्रातः सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नद्या स्नानं कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनीयम करणम, संध्या वंदना करनी चाहिए। ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सहैव खादनीयम ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम, और उसके बाद खाना चाहिए और खाने के पश्चात कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः सम्यक प्रतिपालनम, इस आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यप आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति, वास्तव में यह आश्रम छात्रों को अच्छा संस्कार देता था। तत्र जातिगतं भेदभावं परित्यज्य सर्वे निवसन्ति, वहाँ पर सभी जातिगत भेदभावों को त्याग कर निवास करते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय तत्र, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम का, योगस्य योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित था। सच आश्रम, वह आश्रम, त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता च, और शिक्षा देता था। एवंच एतादृशः आश्रमः इदानीं सर्वत्र भवेत्, इस प्रकार का आश्रम इस समय सभी स्थानों पर होना चाहिए। तो बच्चों, आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।